एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स जो एनईपी के अंडर में हमारा कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसके हम बुक लेकर चल रहे हैं अब लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है। थ्योरम हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 के होल पर हमारे पास नॉट का साइन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं होता क्या है। इसे कहते हैं हम एनालिटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिख रखी है एनालिटर्स की। क्या होता है? इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड S इज अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, हमारे पास कोई V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ F। ठीक है, F से हमारी स्केलर्स दिए गए हैं और V में हमारे पास वेक्टर्स हैं। ठीक है, S इज अ सबसेट ऑफ V। S जो है वो V का हम सबसेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, द एनालिटर ऑफ S, S का जो एनालिटर होगा इज द सेट S नॉट। ठीक है, S का जब हम एनालिटर निकालेंगे तो वो S नॉट से रिप्रेजेंट होगा ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स F ऑन V सच दैट। तो वो जो S नॉट जो हमारे पास एनालिटर होगा S का, वो क्या होगा? सारे लीनियर फंक्शनल्स होंगे F के ऑन V वेक्टर स्पेस V पर। किस तरह से कि F अल्फा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए और अल्फा हमारा S को बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। आपको पता है लीनियर फंक्शन क्या होता है? जब भी हम उसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो लीनियरली जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सब पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो लीनियर फंक्शनल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन है F अल्फा। ठीक है, तो वो इक्वल्स टू 0 होगा जहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो हमारे सबसेट को बिलोंग कर रहा है S के, जो V का सबसेट है। ठीक है, तो वो जो हमारे जो फंक्शन आएंगे ना, जितना भी जो सबसेट, ये जो लीनियर फंक्शनल्स आएंगे जो इक्वल्स टू 0 बनेंगे, उनका अगर हम सेट बनाएंगे तो वो एनालिटर में आएगा। ठीक है, दस S नॉट दैट इज इन एनालिटर ऑफ S इक्वल्स टू, तो हम सेट बना रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे F बिलोंग्स टू V डैश। V डैश क्यों लिया है? हमने जो लीनियर फंक्शन लिया है वो वेक्टर स्पेस V से V डैश पर लिया है, तो हमारा जो फंक्शन है वो V डैश पर ही तो जाएगा। फंक्शन इससे इस पर ही तो जाता है, तो F हमारा इसको ही तो बिलोंग करेगा। तो हमारा जो S का एनालिटर है वो इक्वल टू होगा F बिलोंग्स टू V डैश सच दैट, किस तरह से बिलोंग करेगा कि F अल्फा इक्वल्स टू 0, जो हमारी एनालिटर की डेफिनेशन फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू S। ठीक है, तो हमारे पास ये एनालिटर की डेफिनेशन होती है। सिंपल आपको ये समझना है कि एनालिटर में क्या होता है कि F हमारा कोई भी लीनियर फंक्शनल है और अल्फा हमारा कोई एलिमेंट है S का और S सबसेट है V का, तो हमारे पास F अल्फा कितना होगा? 0 आएगा। ठीक है, आपको एनालिटर में ये समझना है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है कि अगर हमारे पास S1 सबसेट है S2 का, ये दोनों सबसेट किसी वेक्टर स्पेस V के हैं। ठीक है, S1 वेक्टर सबसेट है वेक्टर स्पेस का और S2 भी कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का, दोनों सेम वेक्टर स्पेस के। ठीक है, तो S1 अगर सबसेट है S2 का, तो हम क्या कह सकते हैं कि S2 का एनालिटर सबसेट होगा S1 का एनालिटर। मतलब जब एनालिटर लगा देंगे तो दोनों की जो प्लेसेस है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख के चलना है, तभी हमारे क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। ओके, तब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, W1 और W2 सब स्पेसेस हैं कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF की। ठीक है, दैट इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ F। ठीक है, हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस है इसके सब स्पेसेस दे रखे हैं W1 W2। तो हमें क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इक्वल्स टू W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर। और सेकंड क्या प्रूव करना है? W1 प्लस W2 का एनालिटर इक्वल्स टू W1 का एनालिटर इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर। ओके, तो हम इसे प्रूव करेंगे अपनी एनालिटर की प्रॉपर्टीज से। तो स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले लिख लेते हैं। जब भी कुछ प्रूव करना होता है तो हमें बिल्कुल प्रॉपर्ली लिखना होता है कि हम कैसे कैसे लिखना है, मतलब पूरी लैंग्वेज अच्छे से लिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हम सबसे पहले फर्स्ट वाले लेके चलते हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इज इक्वल्स टू W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमारा प्रूफ आएगा डायरेक्ट। अब ठीक है, अब प्रूफ में हम क्या करें? अब जब भी हमें दो चीज इक्वल में दे रखी हो तो हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि पहले इसे इसका सबसेट प्रूव करते हैं, सेकेंडली क्या करते हैं कि इसे इसका सबसेट प्रूव करते हैं, फिर इक्वेशन लगा लेते हैं दोनों में और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये हमारा प्रोसेस रहता है जब भी हमारे पास ये इक्वल टू के साइन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्टली वी प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 का जो एनालिटर है वो सबसेट है W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर। ठीक है, हम सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, हम मान के चलते हैं लेट F हमारा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के एनालिटर को। ठीक है, हमने पहले LHS में F को बिलोंग करवाया है। अब जब F हमारा इससे बिलोंग कर रहा है तो हम इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं? हम इससे कह सकते हैं कि जो Fx है वो इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, हमारा जो x है वो अगर W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है तो हमारा, और f हमारा इसके एनालिटर को बिलोंग कर रहा है, तो fx हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, fx इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम इसे fx को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, fx इक्वल्स टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? fx इक्वल्स टू f1x प्लस
F2x। हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं यहाँ पर जो F1 है, तो सिंस F1 बिलोंग्स टू W1 का एनालिटर और जो F2 है वो हमारा बिलोंग कर रहा है W2 के एनालिटर से। जब हमारा F1 W1 के एनालिटर से बिलोंग करेगा तो हमारा जो F1x है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जब F2 हमारे W2 के एनालिटर से बिलोंग करेगा तो F2x हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x कॉमन ले लें, दोनों में से हमारे पास क्या आ जाएगा, fx इक्वल्स टू F1 प्लस F2 का x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा सा लेके चलेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे x हमारा किसको बिलोंग करता है, वो चल रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हम लिख सकते हैं क्या, f इक्वल्स टू F1 प्लस F2 है। हम दोनों साइड से अगर x रिमूव कर दे तो हमारे पास ये तो आएगा f इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, अब f हमारा किसको बिलोंग कर रहा था, W1 इंटरसेक्शन W के एनालिटर को, और F1 किसको बिलोंग कर रहा है, W1 के एनालिटर को, और F2 हमें बिलोंग कर रहा है W2 के एनालिटर को। हम अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, f हमारा बिलोंग कर जाएगा किसमें, F1 किसको बिलोंग कर रहा था, W1 के एनालिटर को, प्लस F2 किसमें बिलोंग कर रहा था, W2 के एनालिटर को। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब देखो हम क्या लेके चले थे, हमारे W1 इंटरसेक्शन W2 के एनालिटर को बिलोंग कर रहा था, और कंडीशन क्या आ गई कि f हमारा इसको भी बिलोंग कर गया। मतलब ये जो है ये हमारा इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें लेके चले और ये वाली जो वैल्यू है ये इसमें भी बिलोंग कर गई, तो हमारी जो ये वाला इंटरसेक्शन था ये सबसेट हो गया इसका। सो दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इज द सबसेट ऑफ W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड में क्या लेके चलेंगे, सेकेंडली देखो, अब हमने इसे इसका सबसेट प्रूव कर दिया, लेकिन हमें चाहिए इक्वल्स टू कोसाइन यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे। ठीक है, सेकेंडली वी विल प्रूव दैट W1 एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर इज अ सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का होल का इनहेरिटर। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे। तो प्रोसेस हमारा वही रहने वाला है जैसे हमने यहाँ पे f को बिलोंग करवाया था इसके LHS में, ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ और फंक्शन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल g ले लें और इसके LHS में बिलोंग करवाएंगे। लेट g बिलोंग्स टू W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर। जब हमारा इसमें बिलोंग कर जाएगा तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट g इक्वल्स टू G1 प्लस G2। हम क्या मान लें यहाँ पे G1 इक्वल प्लस G2। हम बिल्कुल जो हमने यहाँ पे स्टेप्स प्रूव करे हैं ना, पूरे स्टेप्स को हम रिवर्स में लेकर चलेंगे। देखो f बिलोंग्स टू इसमें बिलोंग कर रहा था, g बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, इससे ऊपर वाली लाइन क्या आई, f इक्वल्स टू F1 प्लस F2, g इक्वल्स टू G1 प्लस G2। बिल्कुल सेम टू सेम हमें ऊपर के स्टेप्स, क्योंकि हम रिवर्स ही तो कर रहे हैं अब, तो बिल्कुल ऊपर नीचे से पूरे स्टेप्स को ऐसे कॉपी करते हुए चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बस एक बारी का समझ में आ जाए तो दूसरी बारी का हम बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, G1 इक्वल्स टू G1 प्लस G2, और क्या मान लें कि W1 जो हमारा G1 है वो बिलोंग कर रहा है W1 के एनालिटर में, और जो G2 है वो बिलोंग कर रहा है W2 के एनालिटर में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आ गया। अब दोनों साइड हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, gx इक्वल्स टू G1 प्लस G2 का होल x। ठीक है, अब यहाँ पे हम x को दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, gx इक्वल्स टू G1x। बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रहे हैं जो ऊपर करे थे, बस रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दोनों में रिवर्स कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो G1 हमारे W1 के एनालिटर को बिलोंग कर रहा है और G2 हमारे W2 के एनालिटर को बिलोंग कर रहा है, तो G1x कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, और G2x भी हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे gx है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे पास ये 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, gx इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो गया, और जो हमारा x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, और जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 को। हम तो ये तो स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं, x हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर रहा है, यही करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो g है, अब gx इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, g बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 के एनालिटर को, क्योंकि ये x तो हमारे इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इनका ये जो बिलोंग करेगा ये इसके तो एनालिटर को बिलोंग करेगा, तभी तो वैल्यू 0 आई। ठीक है, अब देखो हमने g को क्या माना था कि W1 के एनालिटर प्लस W2 के एनालिटर को बिलोंग कर रहा था, और कहाँ बिलोंग कर गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 के एनालिटर को बिलोंग कर गया। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा ये जो सेट है W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर, ये सबसेट होगा W1 इंटरसेक्शन W2 के होल एनालिटर को। ठीक है, अब देखो इक्वेशन यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, और इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि W1
इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये दोनों आपस में, ये इसका सबसेट है और यहाँ पे इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट चल रहे हैं, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो कंडीशन है प्रूव हो गई, बहुत इजी थी, कुछ नहीं था। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसे प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम इसी से प्रूव हो जाएगा, इसे हम लेके चलेंगे और एनालिटर लगा देंगे दोनों साइड, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो हमने लिख लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग अबव रिजल्ट्स, यूजिंग अबव रिजल्ट्स, जो हमने पहले रिजल्ट्स निकाले हैं उनका यूज करेंगे। क्या रिजल्ट्स है हमारे पास रिजल्ट क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो रिजल्ट है, W1 इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर, W1 इंटरसेक्शन W2 का होल एनालिटर इक्वल्स टू क्या था, W1 का एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग, या फिर यूजिंग की जगह लिख सकते हैं टेकिंग वेक्टर स्पेस V स्टार इन प्लेस ऑफ, मतलब V नॉट, मतलब हम एनालिटर लेकर चल रहे हैं V वेक्टर स्पेस V का, इन प्लेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक है। हमने क्या करा, पहले हम वेक्टर स्पेस V लेकर चल रहे थे, अब हम क्या लेकर चलेंगे, वेक्टर स्पेस V नॉट कह सकते हैं, एनालिटर ऑफ V लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब हमने ये वेक्टर स्पेस लिया है तो जितने भी हमारे पास इसमें टर्म्स हैं उन सबके अपने आप में एनालिटर आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, अब W1 का एनालिटर आ जाएगा, जब V था तो W1 था, अब हमने V नॉट लिया है, मतलब एनालिटर ऑफ V लिया है, तो हमारे पास W1 का भी एनालिटर आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर, जितने भी हमारे पास वैल्यूज है सबके आगे एनालिटर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे W1 का एनालिटर हो जाएगा डबल एनालिटर प्लस W2 का एनालिटर, ठीक है, डबल एनालिटर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इंप्लाइज W1 का एनालिटर इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर का होल एनालिटर इक्वल्स टू, जब भी हमारे पास इस टाइप से डबल एनालिटर होते हैं तो वो सिंगल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, डबल एनालिटर आपस में रिमूव हो जाते हैं, प्लस ऐसी W2, सिंस W1 एनालिटर इक्वल्स डबल एनालिटर इक्वल्स टू W1 एंड W2 का डबल एनालिटर इक्वल्स टू W2, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब हम अगेन दोनों साइड एनालिटर ले लेते हैं, टेकिंग एनीहिलेटर, अगेन एनालिटर्स बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स हम एनालिटर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, W1 का एनालिटर चल रहा है, इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर चल रहा है, इसका होल एनालिटर चल रहा है, और हमें एक बार और एनालिटर ले लिया, तो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन है, अब एक बार और एनालिटर लिया तो एक बार और आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू W1 प्लस W2 का होल एनालिटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डबल एनालिटर आ गया, मतलब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे रिमूव हो गए थे, दोनों रिमूव हो गए थे, सिर्फ W1 बचा था, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा W1 का एनालिटर इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का होल एनालिटर। अब देखो हमें यही प्रूव करना था, W1 प्लस W2 का एनालिटर इक्वल्स टू क्या रहता है, W1 का एनालिटर इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर इक्वल्स टू में W1 का एनालिटर इंटरसेक्शन W2 का एनालिटर। तो हमने यहाँ से ऊपर वाले रिजल्ट से हमने ये भी बहुत इजीली प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप बिल्कुल पीछे वाले प्रोसेस से ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में सेकेंडली लेके चलेंगे और इसे इसका सबसेट प्रूव करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, पीछे वाले प्रोसेस ही चलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सेम है। बाकी चाहो तो आप ऐसे भी एनालिटर लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, आपकी जो बुक है उसमें कई जगह दे रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आप इस थ्योरम को अच्छे से कर लीजिएगा। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।